पहला क्वेश्चन, यदि मान लो किसी फीमेल का अपन ने ओवरेक्टॉमी कर दिया, किसी फीमेल का अपन ने ओवरेक्टॉमी कर दिया, तो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या फ़र्क पड़ेगा? एक एक महीने रुक के आएगी कि कंटिन्यू आएगी? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब बंद हो जाती है जब ओवुलेशन बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीटली डिपेंड करता है ओवुलेशन पे। अभी मैंने कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो डिपेंड करती है ओवुलेशन में। अब इसके इस वाले ओवरी में कैंसर हो गया था तो मैंने इसको काट के बाहर निकाल दिया, इसके ओवरी को काट के बाहर निकाल दिया, तो इसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या फ़र्क पड़ेगा? हर महीने आएगी कि एक एक महीने रुक के आएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी फीमेल की ओवरी में कैंसर हो गया है तो हमने इसके ओवरी को ओवरेक्टॉमी करके एक ओवरी को बाहर निकाल दिया। जब हम इसके एक ओवरी को बाहर निकाले तो ये बताओ इसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या फ़र्क पड़ेगा? हर महीने पीरियड आएगा कि अल्टरनेट मंथ आएगा? ओवरेक्टॉमी में अपन ने एक ओवरी को काट के बाहर निकाल दिया। तो जैसे आज ज़्यादातर तुम लोग जवाब देते कि मैंने क्या बोला कि ओवुलेशन पे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिपेंड करता है। इसके मैंने पहले ये बताया था कि एक मंथ इससे होती है, एक मंथ इससे होती है, बोला था कि नहीं बोला था? तो क्या होता है देखो कि अब यहाँ पे ओवरेक्टॉमी में जो मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो ब्लीडिंग है, हर मंथ ही आएगा। ब्लीडिंग टाइम में नो चेंज, ब्लीडिंग टाइम में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब रीज़न सुनो। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, इस वाले ओवरी से एक एक बाहर निकलता था, फिर अगले मंथ इस वाले से निकलता था। तो ये वाली जो प्रोसेस थी ना, ये प्रोसेस एक स्टेबल प्रोसेस चल रही होती थी। कैसी? स्टेबल प्रोसेस चल रही होती थी। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आपने ओवरेक्टॉमी से एक इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ओवुलेशन तो इस ओवरी से हर महीने होगा लेकिन इसकी एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। ये इस मतलब ब्लीडिंग तो नॉर्मली होती रहेगी हर महीने, लेकिन फिर एक ही ओवरी में ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वर्कलोड बढ़ने की वजह से इसकी एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी तो इसको वीकनेस फील होने लगेगा और ये जल्दी ही डिस्ट्रॉय होने के चांस हो जाएंगे इसमें। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एक महीने जब ये डिस्ट्रॉय हुई तो इसको क्या होता था कि इसको रिकवर होने का टाइम मिल जाता था। अब क्या होगा, जैसे ये डिस्ट्रॉय हुई अब इसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, अगले महीने फिर ओवुलेशन करना है, अगले महीने फिर ओवुलेशन करना है। तो कभी कभी यहाँ पे ओवुलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ओवुलेशन तो होगा। मतलब हो सकता है कि ओवुलेशन अब एक्टिविटी फास्ट हो गई तो एक सही से मैच्योर ना हो पाए, इमैच्योर एक जाए एम्पुला में तो सही से फर्टिलाइजेशन ना हो, लेकिन ब्लीडिंग भी होगी और ओवुलेशन भी होगा, लेकिन एक ही ओवरी से होना कंटिन्यू शुरू हो जाएगा।